ये उन दिनों की बात है जब लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। नवाब वाजिद अली शाह का शासन था। चारों ओर राग रंग, उत्सव और आमोद प्रमोद का बोलबाला था। शासन की बागडोर ढीली हो चुकी थी और जनता से लेकर हुक्मरान तक सब अपनी अपनी मस्ती में चूर थे। इसी लखनऊ में दो जागीरदार रहते थे, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। इन दोनों के पास पूर्वजों की दी हुई जागीरें थीं, जिससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। न उन्हें घर की चिंता थी, न दुनिया की। उनका सारा समय एक ही काम में बीतता था, शतरंज। सुबह नाश्ता करके दोनों बिसात बिछाकर बैठ जाते और फिर उन्हें न दिन की सुध रहती, न रात की। मोहरों की चालें ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गई थीं। मिर्जा सज्जाद अली के घर में ही शतरंज की महफिल सजती थी। मिर्जा की बेगम को ये खेल सख्त नापसंद था। वे अक्सर बीमार रहने का बहाना करती ताकि मिर्जा शतरंज छोड़कर उनके पास आए, लेकिन मिर्जा साहब तो शतरंज के मोहरों में खोए रहते। एक दिन बेगम की तबीयत वाकई खराब थी। उन्होंने दासी को भेजकर मिर्जा को बुलवाया। मिर्जा उस समय बाजी में फंसे थे। उन्होंने झल्लाकर कहा, कह दो अभी आते हैं। आधे घंटे बाद फिर संदेश आया। मिर्जा ने फिर टाल दिया। अंत में बेगम खुद कमरे में आईं और उन्होंने गुस्से में शतरंज की बिसात ही उलट दी। मोहरें इधर बिधर बिखर गईं। उन्होंने मिर्जा को खूब खरी खोटी सुनाई। इस घटना के बाद मिर्जा और मीर साहब ने तय किया कि घर में खेलना अब सुरक्षित नहीं है। मीर साहब के घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। उनकी बेगम भी चाहती थी कि मीर साहब घर से बाहर ही रहें, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में वे अपने किसी परिचित से मिलती थीं। अतः दोनों ने तय किया कि वे अब शहर से दूर गोमती नदी के किनारे एक पुरानी निर्जन मस्जिद में बैठकर खेलेंगे। अब दोनों जागीरदार सुबह ही अपना असबाब, हुक्का, तंबाकू और शतरंज लेकर उस मस्जिद में पहुंच जाते। वहां न कोई टोकने वाला था, न कोई रोकने वाला। वे दुनिया से बिल्कुल कट चुके थे। उस समय लखनऊ के राजनीतिक हालात बद से बदतर हो रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजें धीरे धीरे लखनऊ की ओर बढ़ रही थीं। अंग्रेज रेजिडेंट का दबाव बढ़ता जा रहा था। शहर में चर्चा थी कि नवाब को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों दोस्तों को इन खबरों से कोई सरोकार न था। उनके लिए वजीर का पिटना नवाब के बंदी बनने से कहीं बड़ी घटना थी। जब कभी शहर का कोई व्यक्ति वहां से गुजरते हुए युद्ध या राजनीति की बात छेड़ता तो मिर्जा और मीर उसे अनसुना कर देते। उनका तर्क था, हमें क्या, हम तो शतरंज के बादशाह हैं। एक दिन जब दोनों मस्जिद में शतरंज की चालों में उलझे थे, उन्होंने दूर से गर्द उड़ती देखी। अंग्रेजों की एक बड़ी फौज लखनऊ की ओर बढ़ रही थी। तोपें और घुड़सवार सैनिक निकल रहे थे। मिर्जा ने एक क्षण के लिए गर्दन उठाई और कहा, लगता है फौज आ गई। मीर साहब ने बिना देखे जवाब दिया, आने दीजिए, आप अपनी चाल चलिए। कुछ देर बाद शोर मचा कि नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया है और उन्हें कैद करके ले जा रहे हैं। पूरे लखनऊ में सन्नाटा पसर गया था। जनता दुखी थी, लेकिन ये दो जागीरदार जो नवाब के नमक पर पल रहे थे, अपनी बाजी बचाने में लगे थे। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि उन्हें अपने राजा की रक्षा के लिए तलवार उठानी चाहिए। उनके भीतर का क्षत्रिय धर्म और राष्ट्रीय स्वाभिमान शतरंज की गोटियों के नीचे दब चुका था। दोपहर ढल चुकी थी। खेल अपनी चरम सीमा पर था। एक चाल को लेकर मिर्जा और मीर के बीच बहस शुरू हो गई। बात मामूली थी, लेकिन हार के डर से दोनों के अहम ईगो टकरा गए। मिर्जा बोले, ये चाल गलत है, आपने मोहरा बदल कर रखा है। मीर साहब ने तमतमाकर कहा, आप मुझ पर बेईमानी का इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे खानदान में किसी ने कभी बेईमानी नहीं की। गालियां शुरू हो गईं। जो दो दोस्त बरसों से एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह सकते थे, वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बातों बातों में पुश्तैनी इज्जत की बात आ गई। मिर्जा ने कहा, तुमने कभी असली लड़ाई देखी है? तलवार पकड़ी है कभी? मीर साहब बोले, देखना चाहते हो तो चलो, अभी फैसला हो जाए। दोनों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल लीं। ये वही तलवारें थीं जो जंग के मैदान में अंग्रेजों के खिलाफ चलनी चाहिए थीं, जो नवाब की हिफाजत के लिए बनी थीं। लेकिन विडंबना देखिए, वे तलवारें एक मामूली खेल के विवाद में अपनों के ही खिलाफ खिंच गईं। जंग शुरू हुई। दोनों ही विलासी थे, लेकिन अपने अपने सम्मान के लिए लड़ रहे थे। कुछ ही पलों में दोनों ने एक दूसरे पर जानलेवा वार किए। मिर्जा और मीर दोनों ही मस्जिद के ठंडे फर्श पर गिर पड़े और तड़प तड़प कर उनकी जान निकल गई। अंधेरा हो चुका था। मस्जिद के उस वीराने में दो लाशें पड़ी थीं। जिस बादशाह के लिए उन्हें मरना चाहिए था, वो कैद में था। जिस वतन के लिए उन्हें खून बहाना चाहिए था, वह गुलाम हो चुका था। लेकिन ये दोनों वीर एक निर्जीव शतरंज की बाजी के लिए शहीद हो गए। प्रेमचंद ने कहानी के अंत में मर्मस्पर्शी टिप्पणी की है, वे अपने बादशाह के लिए नहीं मरे,
बल्कि शतरंज के वजीर की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। शतरंज के खिलाड़ी कहानी समाज के उस वर्ग पर कड़ा प्रहार करती है जो व्यक्तिगत सुख और व्यसनों में इतना डूब जाता है कि उसे राष्ट्र और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध नहीं रहता। यह कहानी आलस्य, कायरता और पतनशील सामंती संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण है। प्रेमचंद ने दिखाया कि कैसे आंतरिक कमजोरी बाहरी शत्रुओं के लिए रास्ता साफ कर देती है।